ट्रैफिक डीसीपी रामलू नायक ने संतोष नगर ट्रैफिक इंस्पेक्टर के साथ ली गाड़ियों की तलाशी। रामलू नायक ने इस मौके पर आवाम से अपील की है कि वो मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये वबा ज्यादा फैल रही है। आवाम रात देर गए बाहर फिर रहे हैं। रामलू नायक ने आवाम से कर्फ्यू के दौरान बाहर ना निकलने को कहा और इंतबाह दिया कि जो भी गैर जरूरी बाहर निकल रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आइए सुनते हैं आगे की तफसीलात डीसीपी रामलू नायक की जुबानी हमारे नुमाइंदे की रिपोर्ट। दुनिया को पुलिस डिपार्टमेंट से सलाम करते हुए आपको यही हम हिदायत कर रहे हैं कि आज से फिर 15 दिन UOMS 87 के इलाज से 15 दिन अपनी तेलंगाना गवर्नमेंट ने कर्फ्यू को बढ़ा दिया। 15 दिन 15 तारीख तक सर। यस, अभी 15 तारीख तक बढ़ा दिया। से यही हर एक दुनिया की यही हमारा रिक्वेस्ट है कि जो कर्फ्यू आर्डर उसको पालन करना है, ओबे करना है। और वो जैसे थोड़े पब्लिक थोड़ा आदमी अपना मर्जी वैसे फिर रहे, वो लोगों को हम गाड़ियाँ सीज कर रहे हैं, उसको बता रहे। और जो सबको अभी हम यही रिक्वेस्ट है कि मास्क लगाइए, डिस्टेंस मेंटेन करिए और सैनिटाइजर भी यूज़ कीजिए और सेफ हैदराबाद और कोरोना दूर करने के लिए हर एक आदमी ये निर्णय लेना है। थैंक यू। सनतनगर में रात देर गए चोरी की वारदात। सनतनगर में रात देर गए चोरी की वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक सनतनगर पुलिस स्टेशन हुदूद में मोती नगर में वाक़े मी सेवा सेंटर पर खुफल सिकनी के जरिए चोरी कर ली गई। सनतनगर पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। हैदराबाद के राजीव गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर कस्टम्स ओहदेदारों ने हफ्ते के रोज एक मुसाफिर के पास से 2.5 किलो से जायद सोना जब्त कर लिया है। ओहदेदारों ने बताया कि यह मुसाफिर जो दुबई से आ रहा था, इसने सोने की टिकिया अपने लगेज बैग में छुपा रखी थी, जिसके स्क्रीनिंग के जरिए पता चला है। इस सोने की जुमला मालियत 1 करोड़ 28 लाख रुपए बताई गई है। कस्टम्स ओहदेदारों ने मुसाफिर के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करके मसरूफ़ तहकीकात है। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने हफ्ते को गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल का दौरा किया और वहां कोविड-19 के टीके अंदाजी की दूसरी मुहिम का मुआयना किया। अवाम ने हुकूमत की तरफ से किए जाने वाले इंतजाम पर इत्मीनान का इज़हार किया। चीफ सेक्रेटरी ने दवाखाने के मुख्तलिफ वार्ड्स का भी मुआयना किया और 100 बिस्तरों को ऑक्सीजन पाइपलाइन से जोड़ने की हिदायत दी। उन्होंने बताया कि आंदोलन 3 हफ्ते हॉस्पिटल की इमारत में एक और मंजिल तामीर की जाएगी, जहां 120 बिस्तरों की गुंजाइश रहेगी। चीफ सेक्रेटरी के हमरा सेक्रेटरी महकमे सेहत सैयद अली मुर्तजा रजवी, जीएसएमसी कमिश्नर लोकेश कुमार, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर रमेश रेड्डी और जोनल कमिश्नर जीएसएमसी परवानिया वगैरह भी मौजूद थी। पुलिस और किंग कोठी हॉस्पिटल के तरफ से एक सिटीजन के लिए हेल्प डेस्क का आज इनॉग्रेशन हुआ। इस हेल्प डेस्क का पर्पस है कि जो पेशेंट के फैमिली मेंबर्स हैं, अटेंडर्स हैं, उनको इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हॉस्पिटल के तरफ से, पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से जो चाहिए वो रेडली अवेलेबल रहेगा। बेड का सिचुएशन क्या है, पेशेंट का कंडीशन क्या है, कहाँ पे फार्मेसी है नज़दीक में, कहाँ पर डायग्नोस्टिक सेंटर है, हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है। और इसमें हमारे आज इनिशिएटिव में जॉइंट सीपी विश्व प्रसाद साहब के साथ हमारे सुपरिटेंडेंट साहब डॉक्टर राजेंद्र नाथ साहब और स्पेशल ऑफिसर श्रीमती विजेंद्र गारू, जिनके लीडरशिप में सो मेनी न्यू थिंग्स आर हैपनिंग इन द हॉस्पिटल, और सब सीनियर डॉक्टर, एडिशनल सुपरिटेंडेंट, सब लोग मिलकर ये पब्लिक के सर्विस के लिए हम लोग ये शुरू किए। नेक्स्ट 3-4 दिन के अंदर हर बड़े हॉस्पिटल में पब्लिक कन्वीनियंस के लिए ये एक हेल्प डेस्क हम लोग शुरू करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज बिट्स पिलानी के तरफ से एक नया जेस्चर, एक एलुमनाई एसोसिएशन के तरफ से निर्माण कंपनी द्वारा 25 कॉन्सेंट्रेट ऑक्सीजन
क्या बोलते हैं उसको, कॉन्सेंट्रेट, वो मशीन 25 का डोनेशन दिए, जिससे कि सीरियस पेशेंट को हेल्प मिलता, ऑक्सीजन मिलता, और इसके लिए उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और ख़ास करके हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल के बर्नी साहब जो हैं हमारे, उनके तरफ से ये इनिशिएटिव हुआ, उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और पूरे सिटी पुलिस के तरफ से किंग कोठी हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स, नर्सेज, टेक्निकल स्टाफ, एंटायर मशीनरी को हम सैल्यूट करते हैं। इतने चैलेंजिंग टाइम में अपने रिस्क को फेस करते हुए हर दिन ये लोग पेशेंट्स को देख रहे हैं और सोसाइटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इनके लिए ये जितना भी इनके अप्रिसिएशन में वर्ड कहा जाए वो कम है। पूरे सिटी के तरफ से उनको हम बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड और थैंक्स कहते हैं। कौमी शाहराह 65 पर कल रात हुए एक ट्रैफिक के अलमनाक हादसे में एक पुलिस इंस्पेक्टर और उसकी बीवी हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन से वाबस्ता एडिशनल इंस्पेक्टर 39 साला लक्ष्मण अपनी बीवी 34 साला झांसी के साथ सूर्यापेट से हैदराबाद वापस हो रहे थे। अब्दुल्लापुर मीट के पास झांसी ने जो कार चला रही थी, एक खड़ी लारी को टक्कर दे दी। हादसे में उनका 7 साला लड़का बच गया है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना उस्मानिया में मुंतकिल कर दिया गया है और पुलिस आगे की तहकीकात में मसरूफ है। वेस्ट जोन की पुलिस टास्क फोर्स ने जी राजेंद्र प्रसाद नामी एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जो खुद को महकमे आबपाशी का सुपरिटेंडेंट जाहिर करते हुए लोगों को अपने महकमे में मुलाजमत दिलाने का झांसा दिया करता था। उसने कई लोगों से लाखों रुपए हड़प कर लिए थे। उसके खिलाफ अब तक 4 मुकदमात भी दर्ज थे। इंस्पेक्टर बी राजेश ने अपनी टीम की हमरा एक कार्रवाई की और उसे दबोच लिया। Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School shines with brilliance, sculptured by teachers polished to perfection. If opportunity does not knock, I will build a door. To us, success comes in cans, not in can'ts. Success is falling 9 times, getting up 10. Some people dream of success, others put their heart and soul into working for it. Success, finding oneself.